नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। गोविंदगढ़ महाविद्यालय द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार फिर से मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पिछले दिनों विद्यापति के जीवन और उनके साहित्यिक योगदान के बारे में चर्चा कर रहे थे हमारी पिछली कक्षा में, जिसका लिंक आपको हमने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रदान किया था। और आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने विद्यापति के जीवन और साहित्यिक परिचय की जानकारी प्राप्त की थी। आज हम विद्यापति की कुछ जो गीत हैं या कुछ जो गीतिकाएं हैं, उनमें से जो भाग हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है उसकी व्याख्या पर बात करेंगे। तो आइए हम पहले गीत पर बात करते हैं। विद्यापति के गीतात्मक जो रचना है वह रचना है पदावली। आप जानते हैं कि पदावली मैथिली भाषा में रचित है। राधा कृष्ण के जो दैनिक भोग विलास हैं या राधा कृष्ण का जो प्रेम है या दैनिक राधा कृष्ण की जो श्रृंगारिक अनुभूतियां हैं उनके प्रेम की, उसको व्यक्त करते हुए विद्यापति ने राजा शिव सिंह और रानी लक्ष्मा देवी को समर्पित करते हुए अपनी रचना पदावली लिखी थी। और उसी पदावली में से कुछ अंश हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। तो उसके व्याख्या खंड के रूप में हम पहले जो गीत है, उनका पहला जो गीत है, उस पर बात करते हैं। ये गीत वंशी माधुरी से संबंधित है और ये गीत है नंदक नंदन कदम्बेरी तरुतरे, धीरे धीरे टरली बुलाओ, समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठाओ, सामरी तोहरा लागी अनुखने, विकल मुरारी, जमुनाक तिर उपवन उद्वेगल, फिर फिर ततहि निहारी, गोरस बिके निके अबईते जाइते, जनि जनि पुछ बनवारी, तोहे मतिमान सुमति मधुसूदन, बचन सुनहि किछु मोरा, भनई विद्यापति सुन बर जोबती, बंद है नंद किशोरा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा के अनन्य प्रेम का वर्णन करते हुए एक दृश्य बनाया गया है। और उस दृश्य में कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठकर श्री कृष्ण, यमुना के तट पर जो कदम्ब का वृक्ष है उसके नीचे श्री कृष्ण बैठे हैं और अपनी मुरली की धुन बजाकर वह राधा के उस स्थान पर आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और राधा के समय पर न आने से बड़े व्याकुल हो रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, उस मार्ग की ओर निहार रहे हैं जिस मार्ग से राधा के आने की संभावना है। आने जाने वालों से राधा जी के बारे में बातचीत करते हैं, उनके बारे में पूछते हैं और बड़े व्याकुल हो रहे हैं। ऐसी ऐसी जो बात है ये गोपियों के द्वारा या राधा की सखियों के द्वारा राधा को बताई जा रही है। इसमें एक गोपी है और जो दूती है या जो सखी है वह राधा से कहती है कि नंदक नंदन अर्थात नंद के पुत्र श्री कृष्ण कदम्बेरी तरुतरे यानी कि कदम्ब के वृक्ष के तरे, तरे मतलब नीचे, धीरे धीरे टरली बुलाओ, वो अपनी माधुरी को बिखेर रहे हैं वंशी के माध्यम से। यानी कि वंशी की जो माधुरी है या वंशी की जो धुन है उसको धीरे धीरे टरली बुलाओ, यानी कि बुलाने के लिए, राधा को बुलाने के लिए वह धीरे धीरे मुरली की धुन से राधा को टेर रहे हैं, बुला रहे हैं। समय संकेत निकेतल बैसल, उस समय पर जिस समय राधा को उन्होंने आमंत्रित किया है यमुना के किनारे पर, वहाँ पर आने के लिए वह आमंत्रित कर रहे हैं और समय का संकेत कर रहे हैं कि राधा को इस समय निकेतन बैसल, जो राधा है जो निकेत में बैठी है, निकेतन बैसल का मतलब है जो निकेत में बैठी है यानी कि घर में बैठी है, उसे समय का संकेत प्रदान कर रहे हैं धीरे धीरे अपनी वंशी बजाकर। बेरी बेरी बोली पठाओ, और बार बार वो मुरली को बजा रहे हैं और उन्हें आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। सामरी तोहरा लागी अनुखुने, सामरी अब सखी कह रही है कि हे सांवरी,
हे सांवरी नायिका, हे श्यामल नायिका राधा, हे श्यामा नायिका राधा, तोहरा लागे तुम्हारे लिए अनुखने, अनुखने का मतलब है प्रतिक्षण, हर पल, विकल मुरारी, जो मुरारी हैं वो बड़े व्याकुल हैं, जमुनाक तिर, यमुना के तट पर, उपवन उद्वेगल, जो उपवन है यमुना के तट पर जो उपवन है उसमें बड़े उद्विग्न हैं, बड़े व्याकुल हैं, बड़े चिंतित हैं, फिरी फिरी ततही निहार, और जिस रास्ते से तुम्हारे आने की संभावना है उसी रास्ते की ओर बार बार निहार रहे हैं। गोरस बिके निके अबईते जाइते, यानी कि गोरस बेच करके आने और जाने वालों से, गोरस बेच कर, यानी कि गोरस का मतलब होता है मक्खन और घी, मतलब गो से, गो के माध्यम से प्राप्त होने वाले जो रस हैं उसमें दही भी बेचा जा सकता है, छाछ भी, घी भी, मक्खन भी। तो मक्खन, दही, घी आदि बेच करके आने वाले जो राहगीर हैं या जो ग्वालनियाँ हैं उनसे बार बार जनी जनी पुछ बनवार, जो बनवारी हैं वो बार बार उनसे राधा के आने के बारे में पूछते हैं या राधा को देखने के बारे में पूछते हैं कि कहीं तुमने राधा को देखा इस ओर आते हुए। तो हे मतिमान, हे राधिका, तुम बड़ी बुद्धिमती हो, तुम बड़ी बुद्धिमान हो, सुमति मधुसूदन, और मधुसूदन भी, श्री कृष्ण भी समान रूप से बुद्धिमान है, यानी कि तुम दोनों ही बहुत बुद्धिमान हो। वचन सुनहु किछु मोरा, हे राधिका तुम मेरे वचनों को सुनो। भनहि विद्यापति, विद्यापति कहते हैं, भनई का मतलब है कहना, भनई विद्यापति सुन बर जोवती, विद्यापति कहते हैं कि सखी ने राधा से कहा कि हे राधिका तुम बर जोवती, तुम श्रेष्ठ नायिका हो, तुम श्रेष्ठ युवती हो, बंद है नंद किशोरा, तुम नंद किशोर जो है यानी कि श्री कृष्ण है उसकी वंदना करो, उसकी स्तुति करो। यहाँ पर संकेत ये है कि राधिका से जो सखी है वो कहती है कि तुम श्री कृष्ण को इतना कष्ट मत पहुँचाओ, उन्होंने जो समय तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है, तुम्हें आमंत्रित किया है, उस समय पर तुम श्री कृष्ण के पास चली जाओ। यह एक वियोग श्रृंगार का पद है जिसमें श्री कृष्ण की व्याकुलता का वर्णन किया गया है। इसके अलावा अगर हम भाषा की बात करें तो यह मैथिली भाषा की रचना है और मैथिली भाषा के शब्दों का और व्याकरण का इसमें प्रयोग हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर नंदक, नंदन शब्द में देखिए आप अनुप्रास अलंकार है, समय संकेत में भी अनुप्रास अलंकार है, बेरी बेरी, धीरे धीरे, फिरी फिरी, जनी जनी, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। छंद यहाँ पर कोई नहीं है, ये गीति काव्य की का उदाहरण है, गीति काव्य में छंद नहीं होता है। यहाँ पर गेय पद का प्रयोग हुआ है आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला जो छंद था वह संपन्न होता है आज की कक्षा में। अगली कक्षा में हम इनके दूसरे छंद की बात करेंगे। धन्यवाद।